हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका क्लास यूनिट डिजिट का चल रहा है, 2 क्लास हो गया है इसमें और आज तीसरा क्लास है। यूनिट डिजिट के बारे में कल हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जान रहे थे। आप थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में चर्चा कर देते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्लास जो है बेसिक का चल रहा था ना। आप इधर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। कल हम फैक्टोरियल के बारे में बात किए थे और हम बताए थे कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, और बताए थे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इसी प्रकार आगे। हम कल फैक्टोरियल के बारे में ये चर्चा किए थे कि यह 3 को छोड़कर, यानी फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा, फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल है ना, ये सभी जो है 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है? विभाज्य, मतलब विभाजित है। ये 4 से क्या है? विभाजित है। फैक्टोरियल 3 तक को छोड़कर, फैक्टोरियल 3 तक के मान को छोड़कर बाकी 4 से लेके जो भी होगा, 4, 5, 6, 8, 9, 10 जितना भी होगा वो सब 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो हम एक पॉइंट भी लिखा दिए थे, फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा सभी फैक्टोरियल जो है वो 4 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य? 4 से विभाज्य है। विद्यार्थीगण, आज हम इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट था जो कल बताए थे, आप कुछ आज बताएंगे। जैसे कहने का मतलब है, आप विद्यार्थीगण जान रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 का ये जितना भी है 0, 1, 5, 6, इस सब क्या होता है? नो चेंज। इस सब क्या है? नो चेंज। आप जानते हैं विद्यार्थीगण कि 0, 1, 5, 6 इस सब क्या है? नो चेंज। सब क्या है? नो चेंज। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। हम एक पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं कि जो ऑड होगा, ऑड का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1। ऑड का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। और इवन का यूनिट डिजिट आएगा 6। इवन का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ऑड का यूनिट डिजिट आएगा 1 और इवन का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। आप कहेंगे सर क्या यह ओनली फैक्टोरियल में है? ओनली किस में है? ओनली फैक्टोरियल पावर। ओनली किस में? फैक्टोरियल पावर। ओनली यह फैक्टोरियल पावर में है। किस में है? फैक्टोरियल पावर में। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसको एक और कह देते हैं। जैसे आप अभी जान गए हैं कि सर फैक्टोरियल 4 से, 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल है, 4, 5, 6 जितना भी है, यह सब 4 से विभाज्य है। इसका मतलब है सर, आप बताए हैं कि जो संख्या 4 से पूरा विभाज्य हो जाता है, 4 से पूरा विभाज्य हो जाता है, तो उसके जगह पर शेषफल में 0 नहीं लिख के कितना लिखते हैं? 4। वही चीज़ सेम ही यहाँ है। इसका कहने का मतलब है सर कि ऑड अगर कोई संख्या नीचे में है और उसका पावर अगर 4 हो जाता है, क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। कोई भी संख्या अगर ऑड है और उसका पावर अगर 4 हो जाएगा तो इसका जो मान आएगा ना, यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सर 1 आएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दिए हम कि वैसे संख्या जिसका बेस में ऑड है और पावर क्या हो जाए? 4 हो जाए, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। फैक्टोरियल में डायरेक्ट याद रखना, ऑड है तो 1 आएगा, 4 से ज़्यादा वाले, और इवन है तो 6 आएगा। लेकिन और भी कहीं संख्या जो पावर में अगर हम 4 आ जाए, पावर में 4 आ जाए कभी किसी भी संख्या में, और अगर उसका यूनिट डिजिट क्या हो, यहाँ पर ऑड हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार अगर कोई संख्या इवन में हो और उसका पावर कभी 4 हो जाए, क्या हो जाए? 4 हो जाए, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। यूनिट डिजिट 6 होगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 4, 6, 2, 4,
और के पावर मान चलिए 16। मान चलिए एक प्रश्न दिए हैं 4 6 2 4 के पावर 16। आप कहिएगा सर इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, 4 के पावर 16 है, तो आप बताए हैं सर कि अगर 16 है तो 16 में हम 4 से भाग देंगे, तो 16 पे अगर हम 4 से भाग देंगे तो आप कहिएगा सर 16 में 4 से भाग देंगे तो 16 सर पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस पावर के स्थान पर यहाँ पर 4 होगा। तो देखिए यहाँ इवन है ना, ए क्या है इवन, बेस में क्या है इवन संख्या, और पावर में क्या है कुछ भी हो, जैसे 4 हो, यहाँ बेस में इवन संख्या है, पावर में क्या है 4 हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर 6 होगा। बिना गुना किए हुए, बिना गुना किए हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा, तो सर 6 होगा। आप गुना भी कीजिएगा तो 6 आएगा। करिए गुना, देखिए 4 का गुना 4 के साथ करेंगे तो सर 16 आएगा, और ऐसे ही कितना है 4 गुने 4, सर इसके भी 4 के करेंगे तो कितना आएगा 16, और ये 6 इकाई अंक उधर मिला है 6 का 6 से करेंगे तो आप जानते हैं कि 6 का 6 से करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट नोच है। इसीलिए हम डायरेक्ट बता दिए हैं। आपको बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर कभी बेस में ऑड हो और पावर 4 हो जाए, बेस में ऑड हो पावर 4 हो जाए तो यूनिट डिजिट 1 होगा। उसी प्रकार अगर इवन में बेस में इवन हो और पावर में 4 हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाए, डायरेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टोरियल में बात करें ना तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, 4 से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि ऑड है तो 1 होगा और इवन है तो 6 होगा। लेकिन और अलग जगह पर हम चेक करेंगे कि 4 पावर में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 और डायरेक्ट लिख देंगे 6। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। आगे एक प्रश्न देते हैं 1-2 को, उसके बाद इसी पर बेस्ड चलिए विद्यार्थियों, जैसा कि प्रश्न है 7 5 2 3, प्रश्न है 7 5 2 3। चलिए विद्यार्थीगण, एक प्रश्न है 7 5 2 3, पावर में है फैक्टोरियल 1 2 5। उसी प्रकार 9 4 6 2, पावर में है 7 3 1 इंटू 4 6 5 8, पावर में है 6 9 6 2 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। जल्दी से इसका बनाइए तो आंसर 10 सेकंड में, जल्दी से बनाइए। आप कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा सर अभी आप बताए हैं, अभी क्या बताए हैं कि अगर पावर में क्या हो जाए फैक्टोरियल, अगर देखिए अगर फैक्टोरियल में पावर है, फैक्टोरियल क्या रहे पावर में, यहाँ पर देख रहे हैं फैक्टोरियल क्या है सब पावर में, तो आप बताए हैं सर कि फैक्टोरियल पावर में हो जाएगा, तो अगर बेस में अगर ऑड होगा ना तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, और अगर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पर 3 क्या है 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है ना। अब विषम संख्या के पावर कुछ भी हो फैक्टोरियल में 125 है, मतलब फैक्टोरियल में कुछ भी हो सिर्फ 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। उसी प्रकार दो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यह एक इवन संख्या है, ये क्या है इवन संख्या और ये क्या था ऑड संख्या,
तो सर इवन संख्या के पावर अगर फैक्टोरियल में 4 से ज़्यादा कुछ भी हो तो आप बताए हैं कि सर इवन संख्या में क्या होता है, तो 6 होता है। इवन संख्या में फैक्टोरियल पावर में रहता है तो क्या होता है, 6, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर भी इवन संख्या है और इसका भी पावर में फैक्टोरियल है, इसका मतलब सर इसका भी क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। और 6 के गुना 6 का 7 करेंगे तो 36। देखिए ना, 6 के गुना 6 के 7 करेंगे तो 36। 6 का यूनिट डिजिट 1 है और 6 का गुना 6 के 7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो हम कह सकते हैं सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेगा सर 6 होगा। होगा ना। आपको अभी पॉइंट लिखाए हैं कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 को छोड़कर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल है इस सब क्या है, 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब इस सब के जगह पर क्या आएगा, ऑड के पावर 4 आएगा। सब के जगह पर इसके पावर 4 आएगा, इसके पावर 4 आएगा, इसके पावर 4 आएगा। इसका मतलब सर ऑड के जब पावर 4 होता है तो आंसर 1, और जब इवन के पावर 4 होगा तो आंसर क्या आएगा, 6। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जल्दी से इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। जल्दी से आप यूनिट डिजिट बताइए। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए इधर। आप कहेगा सर अभी बताए हैं कि अगर बेस में अगर इवन संख्या है तो यहाँ पर क्या है, ऑड संख्या है। यहाँ पर क्या है, इवन संख्या है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, इवन है। तो अभी बताए हैं सर अगर बेस में अगर ऑड संख्या है यानी विषम संख्या है, ये ऑड संख्या को क्या कहते हैं, विषम। इसको कहते हैं विषम और इसको कहते हैं सम। तो सर अगर बेस में अगर विषम संख्या है और पावर में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब सर इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। आप पीछे तक देखिए ना, पढ़िए ना, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर सर 2 है यानी इवन संख्या है, फैक्टोरियल में 4 से ज़्यादा वाला फैक्टोरियल है, इसका मतलब वो फैक्टोरियल 4 से विभाजित है। इसका मतलब सर डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और यहाँ 3 है, यहाँ भी 4 से ज़्यादा है फैक्टोरियल में पावर में, तो सर यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, ऑड है, तब कह सकते हैं सर इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। और यहाँ पर 6 है और फैक्टोरियल में ज़्यादा है, तो यहाँ भी 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ऐसे भी 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा, लेकिन अगर इस रूल के हिसाब से बात करें तब भी 6 आएगा। इसका मतलब सर इस सब को अब जोड़ में है, इस सब को जोड़ देंगे तो 6 1 7, 7 1 7 6 13, 13 1 14। इसका मतलब सब को हम ऐड किए तो हमको कितना मिला, 14 14। सर 14 का यूनिट डिजिट क्या है, कहिएगा सर इसका मतलब सर हमका यूनिट डिजिट कितना मिल गया, तो हमको यूनिट डिजिट मिल गया है 4। यूनिट डिजिट आपका कितना मिल गया है, 4, यानी इकाई अंक कितना मिला, 4।
इकाई अंक कितना मिला है 4। जल्दी से कॉपी कीजिए, वीडियो को रोककर कॉपी करें। 2-3 फार्मूला है, थोड़ा सा फार्मूला पर चर्चा करता है। थोड़ा सा फार्मूला पर क्या करते हैं। पहला फार्मूला 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही डॉट 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 आपको अनंत तक दिया रहा है, या कोई संख्या मान के चलो, कोई संख्या अगर मान के चलिए, क्या मान के चलिए 1 + 2 + 3 + 4, कोई संख्या दे देते हैं n के पावर 2 है, सॉरी n तक है। यह संख्या कहाँ तक है 1 2 3 कहाँ तक है n तक है। तो इस संख्या का जो योग होगा ना, इस संख्या का क्या होगा योग, वह कुछ इस प्रकार होगा। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इस संख्या का जो हम योग निकालेंगे, योग वह होगा n × n + 1/2, यानी इस संख्या का योग कितना होगा n × n + 1, यानी लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n × n + 1/2। फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला, अगर 1 के पावर 2 + 2 के पावर 2 + 3 के पावर 2 + 4 के पावर 2, इसी प्रकार डॉट 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 है n तक, n के पावर 2। तो आप कहिएगा सर इसका जो होगा वो होगा सर n × n + 1 2n + 1/6। इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा वह होगा n × n + 1 2n + 1 2n + 1/6, 3 नंबर। जैसे इसमें कहते हैं 2 के पावर 2 4 के पावर 2 6 के पावर 2 डॉट 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 n के पावर 2 होगा। तो इसका जो योग होगा क्या होगा, योग होगा वो कहिएगा सर वो होगा n × n + 1 और n + 2/6। n × n + 1 2n + 1/6 हो गया लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या के वर्गों का योग हो गया n × n + 1 2n n + 2/6। उसी प्रकार अगर हम 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर ऐसे ही डॉट 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 n स्क्वायर तक हो, तो जो इसका जो योग होता है वह होगा सर n × n + 1 n + 2/6 बाय क्या होगा 6। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। लगातार संख्याओं का योग, ये लगातार संख्या है ना, इसको क्या बोलते हैं लगातार संख्या, इसको हम लगातार संख्या बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि सर ये लगातार संख्या वाले का योग है, लगातार संख्या का योग। और ये सर लगातार संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। यह क्या है लगातार संख्या, लगातार सम संख्या के वर्गों का योग। और यह क्या है लगातार
विषम संख्या के वर्गों का योग। यहां देखिएगा फॉर्मूला है लगातार संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके n तक हो तो योग होगा n × n + 1/2। लेकिन अगर लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछना है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर n स्क्वायर तक है तो इसका योग होता है n × n + 1 2n + 1/6। लेकिन अगर लगातार सम संख्या के वर्गों का योग 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर है n स्क्वायर तक तो उसका योग होता है n × n + 1 n + 2/6। लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर ऐसे करते कहाँ तक है n के स्क्वायर तक तो उसका योग होता है n × n + 1 n + 2/6। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये VVI है आपका, यह क्या VVI बहुत जरूरी पॉइंट है, याद कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण कॉपी कीजिए, जो नहीं कॉपी कर लिए हैं वो कृपया वीडियो को रोक कर कॉपी कीजिए। चलिए इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देते हैं। चलिए विद्यार्थीगण उसी पर आधारित एक प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक है, 17,068 कितना है, 17,068 तक है, 68 तक। जल्दी से इसका निकालिए, जल्दी से इसका निकाल के दिखाइए यूनिट डिजिट। चलिए आप कहिएगा सर अभी फार्मूला लिखाए हैं, लगातार संख्या है, देखिए ना 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है 17,000। आप कहेगा सर ये लगातार संख्या है और आप अभी लिखाए हैं कि लगातार सर संख्या का जो योग होता है वह होता है सर अभी लिखाए हैं n × n + 1 बाई कितना होता है सर 2। अभी बताए हैं ये बात को। और देखिए यह क्या है, यह n तक है ना, 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक n तक। तो आप कहिएगा सर इसका अगर हम योग निकालेंगे तो सर n के जगह पर है 17,068 इंटू n + 1 कर देंगे तो 17,069 हो जाएगा सर, बटा में कितना हो जाएगा 2 होगा कि नहीं। आप कहेगा हाँ सर। 2 से काटिएगा तो इसको 2 से काटिएगा तो 8 दूनी को 16 और 5 दूनी को 10 और ई कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। आप कहिएगा सर यहाँ पर 4 है और यहाँ का यूनिट डिजिट 9 है तो 4 के गुना 9 के साथ करेंगे तो सर 36 मिलेगा। 4 के गुना 9 के साथ करेंगे 36 मिलेगा सर, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 6। तो आप कहिएगा इसीलिए सर ये पूरे प्रश्न का जो यूनिट डिजिट निकल गया वह सर निकला है 6। इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। कहिएगा आप सर काटने के बाद 8534 बचा है तो इसका यूनिट डिजिट 4 और इसका यूनिट डिजिट इस संख्या का कितना है इकाई अंक 9, तो 9 की गुना 4 के साथ करेंगे तो इकाई अंक कितना मिला हमको 6 और ये 6 ही बता रहा है सर यूनिट डिजिट इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक कितना है 6। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया विद्यार्थीगण, अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्यार्थीगण, आपका प्रश्न है 51 के पावर 2, 52 के पावर 2 ऐसे करके 99 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा। जल्दी से इसका बनाइए, तो फास्ट जल्दी से बनाइए। हर प्रश्न कुछ न कुछ आपको सिखा के जाएगा विद्यार्थीगण, याद रखिएगा। हम वैसे वैसे प्रश्न को लाए हैं ना जो आपको कुछ सिखा के जाए। ऐसा नहीं कि हम बता दें आप कुछ सीखे ही नहीं, आपसे प्रश्न ही नहीं बने एग्जाम में, तो ये गलत बात है। आप पढ़िए तो आप कुछ न कुछ सीख कर जाइए। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना है सर 51, 52 और 99, यानी सर 51 से लेकर 51 के पावर 2 51 से लेकर 99 के पावर 2 तक है। सर अभी आप लिखाए हैं कि लगातार जो संख्या होता है उसके वर्गों का योग, अभी पता है ना, जो लगातार संख्या के वर्गों का योग, सर अभी बताए हैं कि वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। अभी सर बताए हैं, आप अभी बताए हैं कि लगातार संख्या के वर्गों का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। लेकिन सर क्या यह लगातार है, तो आप कहिएगा कि सर लगातार तो है लेकिन यह 51 से है, 1 से लेके 50 तक नहीं है, यानी 51 से लेकर 99 तक है। आप बताए हैं 1 से लेकर 99 तक, आप कहाँ से बनाए हैं 1 से लेके n तक, उसमें ही ना बताए हैं 1 से लेके n तक, लेकिन यहाँ क्या 51 से लेके n तक है। तो हम सोच रहे हैं क्या सर हम यह जो है इसको हम दो भागों में लिख दें ऐसे, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 99 के स्क्वायर। और इसमें से सर अगर घटा देते हैं हम 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ऐसे डॉट 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 50 तक, तो क्या सर आप 1 से लेकर 99 तक एक बार जोड़ दिए लगातार संख्या का योग, और एक बार सर 1 से लेकर 50 तक जोड़ दिए, तो सर क्या 99 तक में से ही 50 तक को घटा देंगे तो क्या 51 से लेकर 99 तक बच जाएगा योग। आप कहेगा हाँ सर यह बात तो हम नहीं सोचे थे, आप सही बताए हैं। हम पढ़े लगातार, हम 20 से नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमको n संख्या कब मालूम होता है, जब हमको शुरू से पता हो। शुरू का तो 1 था ना, 1 से लेकर 99 तक है, तब तो लगातार कहेंगे। या तो सर बीच से दिया हुआ है, इसका मतलब सर इसके पहले जो होगा वो सर 50 के पावर 2 है। इसके पहले क्या होगा 50 के पावर 2 होगा सर। तो अगर पूरे में से अगर 50 के पावर 2 तक घटा देते हैं तो सर हमको ई निकल जाएगा, इतना का मान निकल जाएगा। तो निकालिए, यहाँ हो जाएगा 99, इसको इस सब का योग निकालिए n, और n प्लस 1 में जोड़िएगा तो 99 ये कितना हो जाएगा 100 यानी 100, और 2n, तो 99 के 2n कीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 को 19, इसमें एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 199, और बटा कितना हो जाएगा, इसके बटा में होता है 6। उसी प्रकार यहाँ आइए, यहाँ आप कीजिएगा तो आप कहेगा सर यहाँ है n का 50, n प्लस 1 करेंगे तो 51, और n प्लस 2 करेंगे तो 102, और बटा में कितना है 6। 50 दूनी को 100, 100 प्लस 1 102, सॉरी 50 प्लस 100 101, कितना हो जाएगा 101, यही होगा ना। 50 दूनी को 100 और प्लस 1 101। अब काटने की कोशिश कीजिए, कहिएगा सर 6 से कटेगा सर 3 दूनी को 6, और 3 से कटेगा 33 बार में। 3 से कितने बार में करेगा 33 बार में। यहाँ सर 2 से कितने बार में कटेगा सर 50 बार। 2 से कितने बार में कटेगा 50 बार में। आप कहेगा सर यहाँ पर भी काटने की कोशिश करते हैं, सर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, और इधर आएगा 3।
इसको से ई कट जाएगा, 17 × 51। आप कहेगा सर इतना को हम गुना करें, आप यही ना कहिएगा सर इतना को हम गुना करें, 33 है, 50 है और 1999 है, 199, इस सब को गुना करके सर निकाले यूनिट डिजिट या इधर। तो नहीं, आप पहले से जानते हैं कि कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले में ही बताएं उसके यूनिट डिजिट इन इकाई अंक पर फोकस करते हैं। 33 का इकाई अंक कितना है, 3 है, और इसका इकाई अंक 0। तो जैसे ही 0 मिल गया तो आपको बताए हैं कल के वीडियो में कि जैसे ही 0 मिल गया इसका मतलब सर पूरे का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो आप कहेगा हाँ सर। हाँ विद्यार्थीगण, आप ही बताए हैं कि अगर 5 अगर इकाई अंक में 5 आ जाए और बाकी सब क्या हो, इवन में ऑड में हो, ऑड में हो, विषम संख्या हो, तो उस 5 का जो आंसर आता है यूनिट डिजिट 5 आता है। तो इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर अगर इसका तो -5 आता है, देखिए 5 आता है, तो क्या आप ये जानते हैं कि कहीं भी लास्ट में अगर 0 रहता है उसमें से 5 को घटाना रहता है तो इसके आगे से लेते हैं पॉइंट को, 10 पॉइंट के रूप में 10 लेते ना हैं, तो 10 लेते हैं, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक पॉइंट लिखा देते हैं। चलिए विद्यार्थीगण, हो गया। एक नोट है विद्यार्थीगण, आप उसको ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का मान निगेटिव में नहीं होता, निगेटिव में नहीं होता। निगेटिव में क्या होगा विद्यार्थीगण, नहीं होगा, हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में होता है। हमेशा किस में होता है विद्यार्थीगण, पॉजिटिव में। एक प्रश्न है विद्यार्थीगण कि अगर 999 से छोटी सभी सम संख्या का योग क्या होगा, सभी सम संख्या का योग, सभी सम संख्या के योग का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न है विद्यार्थीगण 999 से छोटे सभी सम संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बनाइए। विद्यार्थीगण यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, जैसे ये तो समझ गए कि हमेशा पॉजिटिव में होगा, लेकिन कैसे आएगा पॉजिटिव। तो विद्यार्थीगण जो यूनिट डिजिट इसमें निकलेगा तो इकाई अंक जो निकालने के लिए ना 10 में से घटा कर निकालेंगे, 10 में से घटा कर लिखेंगे। किस में से घटा के लिखेंगे, 10 में से। इसका मतलब विद्यार्थीगण अगर इकाई अंक यूनिट डिजिट का मान अगर निगेटिव में नहीं होता, अगर निगेटिव में आ जाए, हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में, लेकिन निगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे। जैसे अभी विद्यार्थीगण आप देखें कि 0 -5 था तो निगेटिव में -5 आ रहा था, लेकिन यहाँ किस में से घटाए हैं, -5 को 10 में से घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। यही 5 न लिखे थे अभी आंसर में, इसलिए विद्यार्थीगण 10 में से क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। इसका आंसर निकालते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए। 999 तक है तो हम सोचे कि 998 जो है पॉजिटिव में है, इसका मतलब है सभी सम संख्या का है, तो 2 + 4 + 6 ऐसे ही डॉट 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 99 8 तक
कितना तक है विद्यार्थीगण? 2 + 4 + 6 998 तक, 998। तो विद्यार्थीगण लगातार जो सम संख्या जो होता है उसका योग क्या होता है? तो आप कहिएगा सर लगातार सम संख्या का योग तो हमको बतेबे नहीं किए हैं। आप यही ना कहिएगा कि सर लगातार जो सम संख्या है उसका योग नहीं बताए हैं, आप बताए हैं लगातार सम संख्या के वर्गों का योग। हम क्या बताए हैं? लगातार सम संख्या के वर्गों का योग। क्या हम बताए हैं लगातार सम संख्या का योग क्या होता है? विद्यार्थीगण आप याद रखिए यह एक पॉइंट में कि लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, जो लगातार सम संख्या के योग होता है विद्यार्थीगण वो होता है n × n/2 × n/2 + 1। यह होता है विद्यार्थीगण लगातार सम संख्या का योग n/2 × n/2 + 1। तो यहाँ लगातार सम संख्या है विद्यार्थीगण, तो इसका जो योग होगा विद्यार्थीगण, तो n के मान हमको कितना है? n के मान है 998, तो 998/2 रखेंगे n के जगह पर, फिर यहाँ 998/2 और प्लस कितना होगा विद्यार्थीगण? 1 होगा। क्या लगातार सम संख्या के योग के फॉर्मूला पर रखें? या n के मान कितना है? 998 998/2 998/2 + 1, 2 से कटेगा विद्यार्थीगण। तो आप कहिएगा सर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1 शेष बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 9 दूनी को 18, फिर 1 बचेगा, 9 दूनी को 18। तो यहाँ भी तो काटेगा तो सेम ही आएगा विद्यार्थीगण, आएगा कि नहीं? आप कहिएगा हाँ सर आएगा। क्या ये 499 में 1 को जोड़िएगा तो क्या आप नहीं कहिएगा सर यह 499 यहाँ पर है और यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, यानी 499 + 1 500 होगा। बताए तो विद्यार्थीगण यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, इकाई अंक 0 है, और यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ पर विद्यार्थीगण इकाई अंक 9 है, 9 है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 0। तो आप तो डायरेक्ट कह दीजिएगा विद्यार्थीगण कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा सर वो 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, क्योंकि सर अगर 0 का गुना 9 के साथ करेंगे तो 0 ही देगा इकाई में, इसीलिए सर इकाई अंक क्या होगा? 0। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण एक प्रश्न और है विद्यार्थीगण, इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है विद्यार्थीगण कि लगातार 44 सम संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा? लगातार 44 सम संख्या, 44 तक नहीं विद्यार्थीगण, यह प्रश्न में आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है लगातार 44 सम संख्या का योग क्या होगा? उसका इकाई अंक भी पूछता है। योग का इकाई अंक, योग निकालिए तब इकाई अंक। इसका मतलब सर हम लगातार 44 सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो सर लगातार 44 अगर लिखते हैं तो आप कहिएगा सर ऐसे करते करते 88 तक जाएंगे, क्योंकि सर सम संख्या 2-2 पर बढ़ता है, एक एक छोड़ कर 2-2 पर बढ़ता है। इसका मतलब सर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 88 हो जाएगा। यदि सर 2 4 ऐसे करते 88 तक जाएंगे तो हमको लगातार 44 सम संख्या मिलेगा। सर इसका योग निकालना है, इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो आप कहेंगे सर लगातार सम संख्या का भी योग बताए हैं। क्या बताए हैं? 88/2 यानी n/2। यहाँ तो n का मान 88 है और यहाँ पर भी 88 बाय कितना हो जाएगा? 2 + 1। कहिएगा सर यहाँ 2 से काटेंगे तो 44 बार में कटेगा
और यहाँ 2 से काटेंगे तो 44 में कटेगा। सर यहाँ जोड़ देंगे तो ये 44 है, ये कितना है 44 गुना ये कितना है 45। आप कहेंगे सर आप बताए हैं कि अगर कभी संख्या में एक सम संख्या हो और उस पूरे संख्या में 5 मिल जाए, देखिए तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक सम संख्या है, तो आप बताएं सर ऐसी स्थिति में डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट होता है वह सर हम 0 लिखते हैं। डायरेक्ट जो इकाई अंक को क्या लिखते हैं हम 0, इकाई अंक क्या लिखते हैं 0। आप डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट क्या जानते हैं विद्यार्थीगण, जानते हैं कि अगर 5 के गुना कोई ऑड के साथ करेंगे विद्यार्थीगण तब जो यूनिट डिजिट होगा विद्यार्थीगण वो होगा 5। लेकिन अगर 5 के गुना यानी 5 के गुना को इवन संख्या से करेंगे विद्यार्थीगण तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा विद्यार्थीगण 0। सेम यही प्रश्न है विद्यार्थीगण, देखिए 5 है, यहाँ पर एक इवन संख्या है, गुना करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण 0 मिलेगा यूनिट डिजिट। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है, आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं, आपको एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न है विद्यार्थीगण कि लगातार 44 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। लगातार 44 यानी 44 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। विद्यार्थीगण यह प्रश्न है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ बातें जानने को है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि कैसे हम आंसर डायरेक्ट निकालते हैं। हम तो इसको बनाते भी नहीं, डायरेक्ट हम आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आप कहेगा सर इसका डायरेक्ट आंसर निकालते तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते सर इसका यूनिट डिजिट कितना होता, तो अब देख कर ही डायरेक्ट कह देंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर आप तो जानते थे तो आप बना दिए, लेकिन सर हम कैसे जानेंगे, पहले सीखेंगे हम तब तो बनाएंगे। चलिए आपको सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं क्या, अगर हम लिखें तो लगातार 44, तो 44 दूनी को 88 तक जाएंगे तब तो लगातार 44 को सम संख्या मिलेगा 44। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... उस वैसे ही करके कितना 88 तक। अब गिनिएगा ना आप 88 तक, लगातार तो 44 है क्योंकि 2 पर आता है ना, इसीलिए हम 2 से इसमें गुना कर दे। लगातार 44 सम संख्या चाहिए था, इसीलिए हम 44 को गुना कर दिए, 2 बार 88 हमको मिला, तो 88 तक लिख दिए। आपको ये सर लगातार अब 88 तक लिखे हैं तो सर आप डायरेक्ट 0 कैसे लिख दिए हैं, तो हम कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे 0 लिखे। सर यहाँ एक 10 मिला है और 10 का गुणनखंड होता है सर, सॉरी गुणनफल है ना, सॉरी गुणनफल। सर यहाँ पर 10 का जो गुणनखंड होता है सर 2 × 5, 2 × 5। और नहीं तो सर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर यह 10 एक मिला है। पहले आप क्या जानते थे कि सर अगर कहीं भी संख्या में 5 दिख जाए और 5 के अलावा कोई सम संख्या दिख जाए तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है, डायरेक्ट जानते थे। लेकिन दूसरा बार क्या सीख रहे हैं कि 10 भी मिलेगा तब भी तो होगा, 10 की गुना भी किसी के साथ करेंगे तो अभी तो इकाई अंक में जरूर कहीं ना कहीं जाके लास्ट में 0 देगा, क्योंकि 1 0 यहाँ है तो जरूर 0 देगा ही अवश्य। तो ऐसे भी क्या कहेंगे सर 0 है, ऐसे भी क्या है 0 है। विद्यार्थीगण मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम आगे जो है हम यूनिट डिजिट आपका ख़त्म हो गया है, यूनिट डिजिट के बारे में हम बहुत कुछ बताए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न भी दिए हैं, और बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपका लेसन जब डिस्कशन कराएंगे क्वेश्चन का तो वहाँ पर होगा। लेकिन विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे या नेक्स्ट क्लास आपका होगा वो होगा 10 डिजिट का। कौन सा डिजिट का विद्यार्थीगण, 10 डिजिट का, यानी दहाई अंक। विद्यार्थीगण हम दहाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
यानी नेक्स्ट क्लास में हम दहाई अंक के बारे में विद्यार्थीगण चर्चा करें। और आप लोग अच्छे से रहिए, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़े और नहीं पढ़े, आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और पूरे क्लास का एकदम अच्छा से प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपसे प्रश्न बनेंगे, मैं एकदम प्रॉपर नोट्स आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे जगह से कलेक्ट करके, प्रीवियस ईयर कलेक्ट करके आपको लिए नोट्स बनाया हूँ, जिसमें आपको पूरा एक से एक प्रश्न मिलेंगे अच्छे से अच्छे देखने के लिए। इसमें आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन दबा कर रखें कि सबसे पहले जब वीडियो डालें तो सर का वीडियो आपको मिले। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए पढ़ने के लिए कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप भी ईमानदारी से पढ़िए, जरूर प्रश्न बनेंगे। चलिए विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।